बता दें कि बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि आंकड़े सार्वजनिक न हो, जातीय जनगणना हो, लेकिन अगर आंकड़े सार्वजनिक किए गए तो बिहार हो या फिर पूरे देश में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण गड़बड़ा सकता है और इससे आने वाले समय में जातियों के आंकड़े को अगर सार्वजनिक किया गया तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से चिराग पासवान ने लगाई खास गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जातीय जनगणना को लेकर एक इंटरव्यू में कहा है कि जातीय जनगणना देश की नीतियों को सही दिशा देने और वंचित वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने जातीय जनगणना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को उन्होंने राजधानी दिल्ली में एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि देश में जातीय जनगणना कराना जरूरी है, क्योंकि कई बार सरकार के द्वारा फंड दिया जाता है लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि किस जाति के कितने प्रतिशत लोग हैं इसका डाटा होना जरूरी है। जातिगत जनगणना जरूर कराई जाए लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक न किए जाएं। उनका दावा यह भी है कि इन आंकड़ों के सार्वजनिक होने के बाद समाज में विभाजन और नफरत की स्थिति पैदा हो सकती है। चिराग पासवान ने कहा कि जातीय जनगणना देश की नीतियों को सही दिशा देने और वंचित वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इसके अगर आंकड़े सार्वजनिक किए जाते हैं तो इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है। उनका यह भी मानना है कि जनगणना के आंकड़ों का उपयोग केवल सरकारी योजनाओं की प्रभावी योजना बनाने और नीति निर्धारण के लिए होना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि इस विषय पर एक व्यापक सोच के साथ फैसला लिया जाए, जिससे समाज में किसी तरह का कोई तनाव उत्पन्न न हो। चिराग ने इसके बाद भी कहा कि जातिगत आंकड़े नीति निर्माताओं तक सीमित रखे जाएं, इसका उपयोग सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए किया जाए, न कि राजनीतिक लाभ के लिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि आज समाज समरस और समान हो, हम उसी दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में जातिगत जनगणना को लेकर राजनीतिक गलियारों में जोरदार बहस छिड़ी हुई है। केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के कराने के ऐलान के बाद से ही विपक्ष के नेता इसे अपनी जीत बता रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मांग पर आखिर क्या रुख अपनाते हैं। क्या वो चिराग पासवान की मांग एक बार फिर से पूरी कर सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने जातिगत जनगणना को कराने के लिए चिराग पासवान ने कहा था कि उनकी कई वर्षों से मांग थी कि पूरे देश में जातिगत जनगणना एक साथ हो, लेकिन उनका अपील है कि इस आंकड़े को सार्वजनिक न किया जाए, क्योंकि अगर सार्वजनिक इस आंकड़े को किया गया तो समाज में विभाजन हो सकता है, समाज में विभेद पैदा हो सकता है और इसके जो परिणाम होंगे वो काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जो भी आंकड़े हैं सरकार उसे अपने पास सुरक्षित रखे और सिर्फ उसका जो भी फायदा और नुकसान हो उसे समाज तक पहुंचाने का काम किया जाए। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।